दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप सभी सीएससी के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे सीएससी वीएलई पहले लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आपको एरर देखने को मिल रहा था। अब वो एरर प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सीएससी के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और अगर आप किसी व्यक्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो उसको गवर्नमेंट के माध्यम से 15,000 रुपये दिए जाएंगे मशीनरी किट खरीदने के लिए। साथ ही साथ उसको जो है 3 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है काम करने के लिए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, इसमें आपको काफ़ी अच्छा कमीशन भी मिलने वाला है। तो सीएससी के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना होगा पीएम विश्वकर्मा। ठीक है, इस प्रकार से हम चले सर्च कर लेते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना सर्च करेंगे। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो जो इसकी ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट वाली वो आ जाएगा फर्स्ट पर, पीएम विश्वकर्मा। आपको सिंपल से इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जहां पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कस्टमर का आधार कार्ड लेना होगा। और ध्यान रहे आधार कार्ड के अंदर नंबर का लिंक होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से भी वेरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ यहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी वेरिफिकेशन होने वाला है। यानी कि यहाँ पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आप लोग पीएम विश्वकर्मा योजना में उस व्यक्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो जितने भी सीएससी वीएलई हैं आप सभी को इसका ध्यान रखना है और आपको अपनी एक फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। अगर आपने अभी तक अपनी मोर्फो की सेटिंग नहीं की है तो आपका मोर्फो डिवाइस जो है पीएम विश्वकर्मा योजना में काम नहीं करेगा। तो इसके लिए दोस्तों जो मोर्फो सेटिंग पीएम विश्वकर्मा वाला हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, अपने मोर्फो की सेटिंग कर लीजिएगा, तभी आपकी मोर्फो डिवाइस पीएम विश्वकर्मा योजना में काम करेगा। और अगर लाइट नहीं जलती तो आप वीडियो को देखकर सेटिंग कर लीजिएगा, फिर काम करना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आप सभी का जो है पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। अब मुझे बेनिफिट के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप में से काफ़ी से लोगों उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो ही चुका है। लेकिन अब सीधा हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए आप देख पाएंगे, यहाँ टोटल इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से इतना लोग जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो चुका है। और यहाँ पे देख पाएंगे इस प्रकार से कितने लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन मिलेगा कई सारे, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है सीएससी लॉगिन का, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप सभी के सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है सीएससी रजिस्टर अर्टनेस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने जो है नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप सभी को पंजीकरण करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पेज है ये ओपन हो रहा है। जब तक पेज ओपन हो रहा है आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट होता है सो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये फिलहाल यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने पेज ओपन हो जाता है रजिस्टर नाउ का। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपसे पूछेगा कि आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद फिर से आपसे पूछेगा क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से कोई भी लोन उठा रहा है, अगर लिया हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो आधार में नंबर लिंक है, ठीक है, वो नंबर यहाँ डालना है और यहाँ पर आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड यहाँ डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आधार नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के जैसे यहाँ वेरीफाई करोगे तो फिर आप सभी के सामने नेक्स्ट पेज आएगा बायोमेट्रिक
ऑथेंटिकेशन का, तो वहाँ पर फिर आपको जो है बायोमेट्रिक कैप्चर करना होगा। तो वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक में लाइट जलेगा, कस्टमर का फिंगर लगाओगे, बायोमेट्रिक सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा। क्या आप देख पाएंगे जब अपना बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा, बायोमेट्रिक आप मतलब वेरीफाई हो जाएगा, तो बायोमेट्रिक वेरीफाई होने के बाद आप सभी का जो पर्सनल डिटेल है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपका नाम, आपका डे ऑफ बर्थ आ चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना जो है कैटेगरी सेलेक्ट करना है। दिव्यांगजन में आपको अगर दिव्यांगजन से यस करेंगे तो नो क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्टैक्ट डिटेल का। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, आधार नंबर दिखाई देगा। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में आपका राशन कार्ड नंबर भी ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। उस फैमिली की पूरी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहें लोगों का नाम तो डिलीट भी कर सकते हैं, अदरवाइज रहना चाहते हैं तो रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, आपके आधार का ये एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो आधार एड्रेस है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को जो है पूछ रहा है करंट एड्रेस, तो आपका करंट एड्रेस अगर आधार एड्रेस सेम है तो आपको इसी पे टिक करना है, और अगर आपका अलग है तो अदर पे क्लिक करके आपको एड्रेस फिलअप करना होगा। फिर ये पूछ रहा है आपका जो आप जो पंचायत के अंदर आते हैं, तो अगर आपका जो है ग्राम पंचायत तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना ब्लॉक और पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आप सभी को अपना प्रोफेशन ट्रेड डिटेल्स आप देखेंगे। यहाँ पे अपना प्रोफेशन या डिटेल जो भी है, यानी कस्टमर का जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप चेक कर लेंगे कि वह कौन सा काम करता है। जो भी वो काम करता है तो उसका आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर आपको उसकी सब कैटेगरी को भी सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस प्रकार से फिर आप उसकी सब कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है इस प्रकार से, और यहाँ पर बिजनेस एड्रेस और आधार एड्रेस अगर सेम है तो इस पर टिक रहने देंगे। अगर आपका सेम एड्रेस और करंट एड्रेस अलग है तो इस पर टिक करेंगे, और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सेविंग बैंक डिटेल, यानी कि जिस बैंक में आपको पैसे लेने हैं गवर्नमेंट के माध्यम से जो 15,000 रुपये दिए जाएंगे, तो वो बैंक डिटेल आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक है वो बैंक आप यहाँ पे अपना बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे, अपना एफएससी कोड यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पे नेम ब्रांच का नेम डाल देंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर आप डालेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, क्रेडिट सपोर्ट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। आप यहाँ से जो है 1 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा 18 महीने के लिए, और ये आप एक बार जब ड्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है सेकंड बार 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें भी आपका 5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और ये 30 महीने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको इस प्रकार से डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स भी दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो यस करेंगे, तो नो पे रहने देंगे, यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमने बैंक अकाउंट डिटेल को सबमिट कर दिया है, और नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से स्किल ट्रेनिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है बेसिक ट्रेनिंग 5 दिन का दिया जाएगा, और एडवांस ट्रेनिंग आपको 15 दिन का दी जाएगा। ये दोनों ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप सभी को टूल किट खरीदने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से 15,000 रुपये आपके उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे, इस प्रकार से आप सभी के सामने कुछ मार्केटिंग सपोर्ट आया हुआ है। तो आप लोग इसमें से आप अगर इसको सेलेक्ट करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे हमारा डिटेल जो है सेव सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे साथ इस प्रकार से डिक्लेरेशन डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर हमें इसे जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा, और फिर हमें यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका जो फाइनल सबमिट है ये कुछ समय लगाएगा, और इसके बाद फिर आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, और आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से एप्लीकेशन सबमिटेड डन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा। इसका आपको फ़ोटो खींच के रख लेना है। चलिए हम इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको डन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो नंबर था, नहीं जो आपने नंबर लगाया था कस्टमर का, उसके रजिस्टर्ड नंबर पर भी ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एप्लीकेशन नंबर भी उसके
उस नंबर पे एसएमएस में जा चुका है और इस प्रकार से आपका कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो है क्रेडिट सपोर्ट, फिर डिजिटल इंसेंटिव होगा, फिर स्किल ट्रेनिंग होगा, फिर टूल किट आपको प्राप्त करने के लिए पैसे भेजे जाएंगे, फिर यहाँ से आपका मार्केटिंग स्टार्ट होगा, यानी कि आप से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आपको कुछ अपने प्रोफाइल में एडिट करना है तो यहाँ पे लिखा है वुड यू लाइक टू एडिट योर एप्लीकेशन इट, यस। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, कुछ गलत हो गया तो क्लिक पे क्लिक करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।